Any doubt in the tags that we have done? All the tags are clear? Italic, underline, superscript, subscript, font, base font. Yes, any doubt बच्चे? मैम एक टाइम सबस्क्रिप्ट आप दोबारा बता दो एंड मैम उसका सिंटेक्स भी. Last sentence. Folder का आपका. Thank you so much. So subscript tag, is it a container or empty? How you will write like this, sub, and whatever the content you want to make it a sub, you will put that in a sub tag. For example, कोई बना हुआ वेब पेज ले लेते हैं. So now I want to make changes in this, so I can open with Notepad again. Subscript tab. So if I want to write A and in base I want N. So what I will write here, sub N, then sub tab close. इसी तरह से करेंगे, right? So let's look at the output, save it. Here you can see A, base में उसके क्या है, N. Now A is a normal text. तो नॉर्मल टेक्स्ट के लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ए डालना है. एन मेरे को क्या करना था, बेस में लेके जाना है. तो बेस में डालने के लिए आई हैव टू यूज द टैग SUB. SUB के अंदर क्या आ जाएगा, N. ओके, इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देती हूँ. H1 के अंदर क्लियर हाउ टू यूज सबस्क्रिप्ट टैग. क्लियर है गौरिश? बच्चे ध्यान से बैठो, उठाओ उसको, सीधा करो. Okay, so we left with only one tag of your syllabus, that is table tag. It's given on page number 76. So the tag is table. Okay, table tag is a container tag. First thing, it is a container tag. Then table tag is used to create table on a web page. जब वेब पेज पे आपने टेबल बनाना है तो हम किस टैग से बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग, राइट? नाउ व्हाट इज अ टेबल? टेबल कैसे कंसिस्ट होता है? टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम. टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स होती हैं. रोज क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल सेल्स. व्हाट आर रोज? हॉरिजॉन्टल सेल्स. नेक्स्ट, व्हाट आर कॉलम्स? वर्टिकल सेल्स. टेबल किस तरह से होता है? So this is a table border. जो साइड पे आपको लाइंस दिख रही हैं, what do we call them? टेबल बॉर्डर. ये जो मैंने लाइंस अभी लगाई हैं, स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये क्या बन रहे हैं?
columns. Columns are vertical cells. Okay. Next, horizontal cells are called rows. These are called rows. So this is a table. Okay. Table consists of rows and columns. Rows are horizontal cells. Columns are vertical cells. In order to create a table, table tag is to be used. Any doubt? ये चीज सबको क्लियर है? Now next, attributes of table tag. Number one, you can use align. टेबल के अंदर अगर हम अलाइन लगाएंगे तो हम पैराग्राफ के अंदर अलाइन लगाते थे. क्या होता था अगर हम पी अलाइन इक्वल टू सेंटर जब पी अलाइन इक्वल टू लेफ्ट करते हैं तो पैराग्राफ हमारा सेंटर में लेफ्ट पे या राइट पे आता है. सेम वे अगर आप टेबल के अंदर अलाइन एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो टेबल विल गेट अलाइंड ऑन अ पेज. लास्ट बॉय गेट अप. यस. सो अलाइन वैल्यूज कैन बी लेफ्ट, राइट, सेंटर. ओके. टेबल के अंदर अगर हम अलाइन एट्रीब्यूट लगाएंगे तो क्या होगा? टेबल अलाइन इक्वल टू, so your table will be in the center of web page. टेबल आपका क्या आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग इज बॉर्डर. बॉर्डर मीन्स आउटसाइड बॉर्डर. अगर आप चाहते हो कि मेरे टेबल का एक लाइन आए साइड पे तो हमें बॉर्डर एट्रीब्यूट देना पड़ेगा. इफ यू विल ओमिट द बॉर्डर एट्रीब्यूट देन टेबल विल कम लेकिन विदाउट एनी लाइंस. टेबल आ जाएगा लेकिन टेबल की लाइंस नहीं आएंगी. तो टेबल की लाइंस किससे आएंगी? अगर आप बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाओगे तो. बॉर्डर के अंदर हमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू सेट करनी है लाइक दिस. टेबल बॉर्डर इक्वल टू जो भी आपको देनी है वैल्यू. नाउ दिस वैल्यू मीन्स द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर. जितना भी आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू दोगे दैट न्यूमेरिक वैल्यू मीन्स द थिकनेस ऑफ बॉर्डर की आपकी जो बॉर्डर की लाइन है वो कितनी मोटी आए, कितनी उसकी चौड़ाई आए, कितनी उसकी थिकनेस आए. वो थिकनेस ऑफ द लाइन इज टू बी गिवन विद द न्यूमेरिक वैल्यू. जितना नंबर ज्यादा दोगे उतनी बॉर्डर की थिकनेस ज्यादा आएगी. अगर आप 1 2 दे रहे हो तो उतनी आपकी थिकनेस कम आएगी. लाइंस लगाने के लिए वी हैव टू यूज द एट्रीब्यूट. वी हैव टू यूज एट्रीब्यूट. लाइंस लगाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट लगाओगे टेबल के अंदर? अभी कौन सा एट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ. अलाइन से तो टेबल अलाइनमेंट सेट होगी कि आपको लेफ्ट साइड पे रखना है, राइट पे रखना है या सेंटर पे रखना है. लेकिन टेबल्स की जो लाइन आ रही है, टेबल्स की बाउंड्री एरिया आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, वो किस एट्रीब्यूट से आ रहा है? फ्रॉम द बॉर्डर एट्रीब्यूट. Clear? Now you can set background for a table also. बीजी कलर. बॉडी के अंदर बीजी कलर लगाते थे तो पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर बैकग्राउंड कलर आता है. अगर आप टेबल के अंदर बीजी कलर लगाओगे तो टेबल का बैकग्राउंड कलर आ जाएगा. क्लियर? टेबल के बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए द एट्रीब्यूट इज टेबल बीजी कलर. सेम वे जैसे बॉडी के ऊपर आप इमेज लगाते हो तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हो? बैकग्राउंड. सिमिलरली इफ यू वांट टू अप्लाई इमेज ऑन द बैकग्राउंड ऑफ अ टेबल, नॉट पेज. पेज के बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो बॉडी के अंदर बैकग्राउंड लगाना पड़ेगा. टेबल की बैकग्राउंड इमेज देनी है तो टेबल के अंदर बैकग्राउंड लगाना पड़ेगा. द डिफरेंस इज क्लियर? बॉडी के अंदर लगाते हैं तो पूरे वेब पेज के लिए चलते हैं. टेबल के अंदर लगाएंगे तो टेबल के लिए चलेगा. तो टेबल की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, टेबल की बॉर्डर सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं या बैकग्राउंड पे इमेज लगा सकते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग बॉर्डर कलर. बाय डिफॉल्ट जब आप यहाँ पे बॉर्डर लगा रहे हैं, हियर टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 3. तो टेबल बॉर्डर का मतलब है ये जो आपने बॉर्डर की वैल्यू लगाई है ये बॉर्डर कलर में अपीयर होगा. इन विच कलर इट इज अपीयरिंग? इन विच कलर इट इज अपीयरिंग? ब्लैक. You can change the color of a border using the attribute border color like this. Table border color equal to the color name. Clear? Table के अंदर table border color equal to color name.
whatever the value you will set inside it, the color of the border will change. Border color is a one word, there is no space between border and color. एक ही word इकट्ठा लिखना है without any space. Border color. This attribute is clear? Any doubt? So there are two more attributes, that is cell spacing and cell padding. Cell spacing होता है बच्चे टेबल के अंदर जो सेल्स है. Cell is a combination of row and column. Cell is a combination of row and column. जब आपने सेल्स के बीच में स्पेस देनी है, वो स्पेस हमारी आएगी सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट से. अगर आप सेल स्पेसिंग के अंदर सेट करोगे, the spacing around the cells will be there. Okay, spacing between the cells, cell spacing attribute. Next one is cell padding. Cell padding मतलब सेल का एक जो बॉर्डर है और सेल के अंदर आपने जो कंटेंट लिखा है. फॉर एग्जांपल ये सेल बना हुआ है, इस सेल के अंदर मैंने डाला ए. ओके, अब जहां पे ये मेरी ए की प्लेसमेंट रहेगी, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर, अब ये जो आउटसाइड बॉर्डर आ रहा है सेल का और जहां पे ए लिखा है, ए और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस आ रहा है, जो गैप आ रहा है, दैट इज सेल पैडिंग. आपको कितना गैप देना है बॉर्डर और उसके कंटेंट में, दैट इज सेल पैडिंग. स्पेसिंग अराउंड द सेल्स इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग. स्पेसिंग अराउंड द सेल and the cell content is called cell padding. Clear? All the attributes are clear. Once again recall all the attributes. First attribute align, bg color, background, border, border color, then cell spacing, cell padding. Any doubt to anyone now? Clear बच्चे? All the attributes of table tag are clear. Everyone. Now how to make a table? The syntax of table. टेबल आपका वेब पेज के ऊपर प्लेसमेंट आपकी सेट होगी कि आपको लेफ्ट साइड रखना है या सेंटर या राइट साइड पे रखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टेबल. How to create a table? Firstly, you will start the table tag. Here you can give the attributes. अब मैं border इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे को टेबल की border चाहिए, lines चाहिए. अगर मैं यहाँ पे border value नहीं set करूँगी, तो I will not get a lines around my table. Okay? So अभी आप syntax में इसको चाहे मत डालो. Syntax table. अब ध्यान से सबने सुनना है. टेबल आपके सामने बना हुआ है. Look at this table. This is called first row. How many rows are there in this table? How many rows are there? Rows horizontal होती हैं. अभी आपको बताया. Rows are horizontal. How many rows are there? How many columns are there? 6 columns. 6 columns, 4 rows. Okay. नाउ मेन थिंग आपने जो अपने माइंड में रखनी है, हमेशा टेबल के अंदर पहले रो बनेगी, रो के बाद उसका कॉलम का सेल बनेगा. सबसे पहले क्या बनेगी? रो. तो रो बनाने के लिए हमारे पास टैग होता है tr. We are having a tag for creating a row that is called tr. tr stands for table row. tr stands for table row. टेबल रो पहली रो है, ये मैंने फर्स्ट रो स्टार्ट कर दी. फर्स्ट रो के अंदर आपको कितने सेल्स दिख रहे हैं? फर्स्ट रो में आपको कितने सेल दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. 1 रो के अंदर 6 सेल्स आर देयर. फर्स्ट रो में 6 सेल्स हैं, तो मैंने आपको बताया पहले क्या बननी है, पहले रो बननी है. रो बना ली tr से. सेल किससे बनाएंगे? विद द टैग td, टेबल डेटा. विद द टैग td, दैट इज कॉल्ड टेबल डेटा. 1 td इज इक्विवेलेंट टू 1 सेल. कितने सेल्स बनाने हैं मुझे?
तो उतनी बारी मैं टीडी टैग को फिर ओपन करूंगी। ठीक है, अब ये टेबल के सिंटेक्स में मैं सिर्फ 2 ही सेल्स ले रही हूँ और यहाँ पे मेरी फर्स्ट रो बन गई, तो फर्स्ट रो कंप्लीट, फर्स्ट रो को बंद कर दो। फिर ध्यान से देखो, टेबल टैग ओपन किया तो टेबल बनेगा, टेबल के अंदर रो बनानी है तो टीआर टैग को ओपन किया, रो के अंदर सेल्स बनाने हैं, कितने सेल्स बनाने हैं उतनी बारी आपको टीडी टैग को ओपन करना पड़ेगा। अब आई वांट कि मेरी रो के अंदर सिर्फ अभी 2 ही सेल्स हैं, आई एम अज्यूमिंग दिस थिंग, 2 cells has been formed. Now I am going to close my first row. कि मेरी फर्स्ट रो बन गई है, जब मेरी फर्स्ट रो बन गई है, so I will close the TR tag. Again you will start second row. सेकेंड रो के अंदर फिर से 2 सेल्स हैं, ठीक है, ये 2 सेल्स मैंने बना दिए सेकेंड रो के। अब मेरी सेकेंड रो कंप्लीट होगी तो व्हाट आई विल क्लोज, TR। लास्ट में जब आपकी रो सारी बन गई हैं, यू हैव टू क्लोज द टेबल टैग। हाँ जी, यस बच्चे, यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो सिंटेक्स में आप सिर्फ इतना ही डाल दो, चाहिए टेबल TR ओपन किया, सेल्स बनाए, सेल्स बंद करे, रो बन गई, रो को क्लोज किया, टेबल बन गया, टेबल को क्लोज कर दो। Any doubt in the syntax? Anyone? TR stands for table row, TD stands for table data. Any doubt बच्चे? Now should I give you the demo? Practically करें। अब ध्यान से सबने देखना है। Okay, so first tag is HTML H title close, add close, then start body, body का बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर रही हूँ ग्रे, ओके, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू ग्रे, सेट हो गया, सेट हो गया। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ टेबल नाउ, एवरीबॉडी लुक हियर, लुक ऑन द स्क्रीन एवरीवन, बॉडी में बीजी कलर सेट कर दिया। नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू सेट, टेबल, टेबल का भी मुझे बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो व्हाट आई विल अप्लाई, व्हाट आई विल अप्लाई, टेबल बीजी कलर, और पीछे ग्रे कलर आ रहा है, तो लेट्स से ऊपर वाला मेरे को कलर ग्रीन रखना है। टेबल को मुझे सेंटर में रखना है, तो क्या लगाएंगे, अलाइन इक्वल टू सेंटर, टेबल की लाइंस अपीयर हो, border, so I am taking 5 as a value for the border। अभी सिर्फ मैं इतना ही सेट कर दूं, ठीक है, टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट किया, टेबल का अलाइन सेट किया, टेबल का बॉर्डर सेट किया, यहां तक किसी को कोई डाउट? फर्स्ट व्हाट आई विल क्रिएट, फर्स्ट रो, दिस इज अ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट सेल, फॉर एग्जाम्पल द कंटेंट इज नेम, यहाँ पे डालते हैं रोल नंबर, देन फर्स्ट सेल कंप्लीट, सेकंड सेल नेम, सेकंड सेल कंप्लीट, एक और सेल बना रही हूँ, थर्ड सेल, क्लास, देन CD क्लोज। एनी डाउट? ये सबको क्लियर है? अब ये मेरी बन गई फर्स्ट रो, दिस कंप्लीट्स माय फर्स्ट रो। फर्स्ट सेल, फर्स्ट रो के अंदर कितने सेल्स बनाए मैंने, हाउ मेनी सेल्स आई हैव मेड, ठीक है, ये फर्स्ट रो बन गई। नाउ कम ऑन टू दिस सेकंड रो, सेकंड रो के अंदर अब मैं वैल्यूज डाल रही हूँ, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 का नेम है अमित और उसकी क्लास है 7, ओके, दिस कंप्लीट्स माय सेकंड रो, सेकंड रो बन गई। नाउ थर्ड रो, थर्ड रो में
रोल नंबर 2, नेम इज, कोई भी बोल दो, ठीक है। नाउ थर्ड सेल, शी इज ऑल्सो फ्रॉम क्लास 7, तो दिस कंप्लीट्स थर्ड रो। टेबल बन गया तो टेबल को ध्यान से देखो अब इधर सारे, लीव द सिस्टम। टेबल बीजी कलर, टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट हुआ। टेबल को सेंटर में रखना है तो अलाइन सेंटर। टेबल की लाइंस शो करने के लिए बॉर्डर की वैल्यू सेट कर दी। फर्स्ट रो बनाई, फर्स्ट रो के अंदर 3 सेल्स है, ठीक है। सेकंड रो बनाई, सेकंड रो के अंदर अगेन 3 सेल्स आर देयर। दिस इज द थर्ड रो विथ द 3 सेल्स अगेन। नाउ आफ्टर दिस क्लोज द बॉडी टैग and then HTML. So save as, so look here now, टेबल का बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दिया हुआ है, ग्रे। टेबल का बैकग्राउंड कलर इज ग्रे एंड द बैकग्राउंड कलर फॉर द टेबल, वेब पेज का कलर आ रहा था ग्रे एंड द टेबल बैकग्राउंड कलर इज ग्रीन। So this is coming from table BG color equal to 3. Now you can see the table is in the center of a web page. Why it is appearing like so? Table align equal to center. Now the border lines are also appearing. मैंने वैल्यू कितनी दी, 5. Now if you want to set the border color, you can give the border color. Okay, ये मैंने border color सेट किया, सेव किया, रेड कलर का बॉर्डर आ गया। पहले बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा था, बॉर्डर कलर लगाने से आ गया। नेक्स्ट अब ध्यान से देखो, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग मैंने क्या बताया, स्पेसिंग बिटवीन द सेल्स। सेल स्पेसिंग इज द स्पेसिंग बिटवीन, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं सेल स्पेसिंग। अगेन इट इज अ वन वर्ड विदाउट एनी स्पेस। जितनी ज्यादा स्पेस दोगे उतनी ज्यादा स्पेस आएगी सेल्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 रख लेते हैं। सी एट द आउटपुट, गैप बढ़ गया, सेल्स के बीच में गैप आ रहा है। लास्ट बॉय देख लो पहले इधर, अगर अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके 20 रख दूं तो मतलब अब और भी ज्यादा वैल्यू हो जानी चाहिए। अब इतना गैप आ रहा है, अब मैंने सेल स्पेसिंग 20 सेट कर दिया, स्पेस बढ़ गई सेल्स के बीच में। तो सेल्स के बीच में जब स्पेस देनी है तो स्पेस कैसे देंगे, यूजिंग द एट्रीब्यूट सेल स्पेसिंग। व्हाट इज सेल पैडिंग, spacing between cell content and cell border. Spacing between cell content and cell border. So cell padding. इसकी वैल्यू अभी हम सेट करते हैं 10, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन सेल बॉर्डर एंड सेल कंटेंट। अब देखो रोल नंबर और रोल नंबर का जो बॉर्डर है उसके अंदर स्पेस बढ़ जाएगी, बढ़ गई, बढ़ गई ना, ये स्पेस आ गई ना साइड पे, पहले कितना टाइट सा आ रहा था। अगर मेरे को और स्पेस इंक्रीज करनी है, लेट इट बी आई एम टेकिंग 20 हियर। अभी ये जो 2 आ रहा है, दिशा आ रहा है, 7 आ रहा है, स्पेस इंक्रीज करने के लिए सेल पैडिंग, सेल पैडिंग से स्पेस इंक्रीज कर दी। नाउ यू कैन सी द कंटेंट इज अपीयरिंग ऑन द लेफ्ट साइड। अगर आप चाहते हो कंटेंट भी मेरा सेंटर में आ जाए तो टीआर के अंदर एट्रीब्यूट होता है टीआर अलाइन इक्वल टू सेंटर। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर तो टेबल के अंदर अलाइन लगा रहे हो, सी हियर, टेबल के अंदर अलाइन सेंटर लगा रहे हो तो पूरा का पूरा टेबल चेंज हो जाएगा, प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी कि टेबल लेफ्ट पे आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है या राइट पे आ रहा है। टीआर के अंदर अलाइन लगाओगे तो इसका मतलब कंटेंट की प्लेसमेंट चेंज हो रही है। टेबल अलाइनमेंट से टेबल की प्लेसमेंट चेंज होगी, टीआर अलाइन से कंटेंट की, टेबल के अंदर जो कंटेंट पड़ा है, टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा है उसकी प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। आप इसके अंदर भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने टीआर अलाइन इक्वल टू सेंटर किया
फर्स्ट रो में किया, सिर्फ सेकंड रो पे नहीं किया, देख लो ध्यान से। फर्स्ट टीआर के अंदर अलाइन सेंटर किया, तो मतलब फर्स्ट रो का कंटेंट सेंटर में हुआ है, सेकंड और थर्ड का नहीं हुआ। तो उसको भी करने के लिए आपको हर टीआर के अंदर क्या लगाना पड़ेगा। नाउ लिसन केयरफुली वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ कंटेंट डिफरेंटली, हर सेल की डिफरेंट अलाइनमेंट चाहते हो, कॉमन नहीं रखना चाहते, तो फिर क्या करेंगे, टीडी के अंदर अलाइन लगा देंगे। अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, इसको मेरे को लेफ्ट साइड पे रखना है, 2 को, दिशा को मेरे को सेंटर में रखना है, तो अलाइन इक्वल टू सेंटर। 7 को मुझे राइट साइड पे रखना है, अलाइन इक्वल टू राइट। टेबल के अंदर अलाइन सेट करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल ही सेट हो जाएगा, अलाइनमेंट सेट हो जाएगी। टीआर के अंदर अलाइन सेट करेंगे तो टीआर के अंदर जितने भी सेल आपने बनाए टीडी के, सारी सेल्स की अलाइनमेंट सेट हो जाएगी। टीडी के अंदर करोगे तो इंडिविजुअल सेल की अलाइनमेंट सेट हो। अगर आपको इंडिविजुअली हर सेल की करनी है तो फिर हम किस पे लगाएंगे, टीडी में। कंटेंट सेट करना है तो किस पे लगाएंगे, टीआर में। टेबल की अलाइनमेंट सेट करनी है तो टेबल के अंदर। डिफरेंस इज क्लियर। नाउ लेट मी शो यू द आउटपुट ऑफ थर्ड रो। देखो 2 को मैंने लेफ्ट पे रखा था, दिशा को सेंटर में, 7th को राइट पे। फर्स्ट वाले को टीआर अलाइन सेंटर किया, सेकंड को भी टीआर अलाइन सेंटर किया, तो दोनों के सारे सेल सेंटर में हो गए। थर्ड वाले में मैंने टीडी में अलाइन लगाया इंडिविजुअली सेट करने के लिए, तो इंडिविजुअली अलाइनमेंट हमारी सेट हो गई। नाउ देयर आर वन मोर एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, द लास्ट एट्रीब्यूट। टेबल बीजी कलर पता चल गया सबको। बीजी कलर नहीं लगाएंगे तो हम बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं इमेज देने के लिए। अलाइन, बॉर्डर, बॉर्डर कलर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। वी आर हैविंग एट्रीब्यूट विड्थ आल्सो। आपको कितनी विड्थ रखनी है टेबल, सपोज करो मुझे 800 पिक्सल्स रखनी है, जितनी विड्थ देनी है उसके अकॉर्डिंगली टेबल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेबल का हाइट और विड्थ आप दोनों सेट कर सकते हो। आई एम सेइंग टेबल की हाइट 1000 पिक्सल्स हो, टेबल की विड्थ 100 पिक्सल हो। ओके, तो आपको कितना क्या रखना है वैल्यू, दैट यू कैन चूज हियर। तो ये बहुत ज्यादा आ रहा है, हम इसको 500 रख लेते हैं। ओके, द टेबल टैग इज क्लियर। Now should I do the background in the table also? अगर आपको बीजी कलर नहीं लगाना तो हम क्या लगा सकते हैं, एंड यू नो दैट बॉडी में भी चाहे बैकग्राउंड लगता था चाहे बीजी लगता था, एक वन एट अ टाइम। सिमिलरली इन द टेबल ऑल्सो यू कैन आइदर सेट बैकग्राउंड और आइदर यू कैन सेट बीजी कलर। तो लेट्स टेक अ पिक्चर। टेबल के बैकग्राउंड पे मुझे अगर ये भी इमेज लगानी है, आई विल ओपन दिस इमेज इन द ब्राउजर फर्स्ट, टेक अ URL, copy it, Control C and paste in the background. Okay, Control S, save किया। Now the image is on the background of a table. कंटेंट नहीं दिख रहा तो कंटेंट का टेक्स्ट कलर चेंज करना पड़ेगा। क्या लगाओगे, फॉन्ट कलर लगा लो टेबल टैग के पहले, नहीं तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर सेट कर दो व्हाइट। बॉडी के अंदर भी सेट कर सकते हैं ना। क्लियर, टेक्स्ट को बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज भी लगा सकते हो, हेडिंग भी लगा सकते हो। क्लियर, एनी डाउट, टेबल टैग इज क्लियर। So you should have to practice at home, okay? Complete question answers of chapter this. Yes, any doubt? Okay, I'm going to end the meeting now. So online students, make a table. हाँ जी साबिया, डाउट है कोई? यस मैम। मैम जब आप नोटपैड शेयर कर रहे थे ना, हमें दिख ही नहीं रहा था कुछ वो कोडिंग ऑफ टेबल। यस मैम, हम वो हमें दिख ही नहीं रहा था। पहले क्यों नहीं बता
बताया? मैम हमने चैट्स की हुई है काफी, और वो आपको हैंड रेस भी था। लुक एट द कोडिंग अगेन। टेबल अभी दिख रहा है साव्या? यस मैम। टेबल के अंदर बैकग्राउंड लगाएंगे तो इमेज आ रही है बैकग्राउंड में, ठीक है। पहले मैंने बीजी कलर Yes. लगाया था, का कलर। यू पीपल कैन प्रैक्टिस बाय द टाइम। इफ यू वांट टू मेक दिस टेबल इन द सेंटर, सो अलाइन इक्वल टू सेंटर। बॉर्डर देना है तो बॉर्डर की वैल्यू दे दी। बॉर्डर का कलर देना है तो कलर हम दे रहे हैं बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट से। स्पेसिंग बिटवीन द सेल्स, सी ये जो सेल के बीच में स्पेस आ रही है ये हम दे रहे हैं फ्रॉम द एट्रीब्यूट सेल स्पेसिंग। सेल के कंटेंट और सेल के बॉर्डर के बीच में जो स्पेस आ रही है दैट इज फ्रॉम सेल पैडिंग। टेबल का हाइट एंड विड्थ यू कैन सेट इट लाइक दिस, ओके। दिस इज द फर्स्ट रो। Now I have applied TR align equal to center. This means सारे के सारे सेल्स का कंटेंट सेंटर में आएगा। TD सारी सेंटर में हो जाएगी क्योंकि मैंने रो पे लगा दिया। लास्ट वाले में यस, लास्ट वाली रो में देखो ध्यान से, मैंने TR align equal to center नहीं किया। I am setting the alignment of individual cell. इंडिविजुअल सेल की अलाइनमेंट सेट करने के लिए टीडी अलाइन इक्वल टू ऐसे सेट करेंगे। टीआर अलाइन सेट करेंगे तो सारे सेल्स के लिए कॉमन अलाइनमेंट सेट हो जाएगी। अगर हर सेल की इंडिविजुअल अलाइनमेंट सेट करनी है तो वी विल सेट इनसाइड द टीडी टैब। ओके, क्लियर है? एनी डाउट? अब इसको स्टिल इफ यू विल फाउंड एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो, ओके। एक बार खुद प्रैक्टिस करो ये सिंपल आल्सो। घर पे जाके सबने टेबल की प्रैक्टिस करनी है, ओके।